Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एप्सिन लिस्ट का बवाल चल रहा है। इतने नारकीय लोग हैं, आपको बता नहीं सकता हूँ मैं। और जिन जिन के ऊपर आप लोग विश्वास करते थे, जिनके बारे में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, उन सब के नाम हैं इधर। आप समझ लीजिए, अमेरिका में इंडिया आते थे लोग, बड़े बड़े लोग, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर का भी नाम है, ओके, जूनियर नहीं सीनियर का भी नाम है। बड़े बड़े लोग, केविन स्पेसी, मतलब बड़े बड़े लोग, हार्ले एप्स्टाइन, ये अमेरिका के लोग हैं जिनको भारत में इनके सुने जाते हैं। टोनी ब्लेयर भी है, एमबीएस भी है, फिल कॉलिंस, मतलब मैं उनके नाम दे रहा हूँ जो मैं इनको नाम सुनता था और इनके बारे में बोलता था मैं। मतलब कि पूरा का पूरा इनके लिए मार्केटिंग किया जाता था इन द मीडिया हेडलाइंस में जो भी देखे, कभी भी उस पर विश्वास ना करें, कभी भी ना करें। जब तक कि आपको, देखिए हमारे यहाँ पे बड़ा सरल बोला जाता है कि जिसने गोहत्या की हो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा सत्यवादी हो। और गोहत्या करने वाले अगर आपके जीवन से चले जाएं, बहुत भगवान का शुक्र मनाइए। गोहत्या कभी नहीं करनी चाहिए, या जो भी करे उससे दूर रहना चाहिए। तो ये सभी लोग वही वाले लोग हैं। बिल गेट्स की कहानी तो आपको पता ही लग गई। अपनी पत्नी को एंटीबायोटिक्स दिलवाना चाहता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अमेरिका में जो इन सब चक्रों में ना पड़ा हो लीडरशिप पे। और बड़े बड़े कार्टेल्स, बड़े बड़े जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, सबके सब ऑन द टॉप। मतलब ऐसे नाम है, वुडी एलन, माइकल ब्लूमबर्ग, क्रिस टकर, यूद बराक, जिसमें बराक मिसाइल बनी हुई है, यूद बराक। और अंत में वहां पे टेरेसा भी है, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था भारत से। वो तो आई थी कन्वर्जन करने के लिए, देखने के लिए कि गरीब बच्चों, फिर गरीब बच्चों को बेच दिया जाता था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, गायब हो जाते थे बच्चे वहां से। उस पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबने छुपा दिया। मतलब आसुरिक, हम बोलते हैं ना कि असुर भी यही लोग हैं, यही लोग। और यहाँ पे महिलाएं बोलती ग्रीक लुक, अमेरिकन लुक, बीमार, मेंटल डिजीज है उन सबको। ये सारे मेंटली सिक है। यूरोपियन लुक, ये लुक, वो लुक, कोई लुक नहीं होता इन लोगों का। दीज पीपल बोलते हैं नराधम, संस्कृत का वर्ड है नराधम, माया परत ज्ञाना, आसुरी भावम आश्रिता, ये वो नराधम है, लोएस्ट तो लोग। ये लोग मीडिया की हेडलाइंस पे रहते हैं। और भारत में ऐसे कितने लोग होंगे आपको पता ही नहीं, जो मीडिया के थर्ड पेज पे आते हैं, बॉलीवुड के न्यूज़पेपर्स के थर्ड पेज पे आते हैं। किसी के बारे में उनको पता ही नहीं क्या उनकी असलियत है बिहाइंड द सीन। सडनली ऐसे रिच बन गए, क्या चूज किया, क्या कॉम्प्रोमाइज किया, कैसे बन गए, नोबडी नोज। दे शुड नेवर बी अवर लीडर्स। हमारे जो लीडर्स होने चाहिए, एक सामान्य डॉक्टर जैसे, मतलब जिनको मैंने देखा है, जैसे निर्मला सीतारमन जी, सरल व्यक्ति, सड़क पे जाके सब्जी खरीद रहे, सामान्य अध्यापक, सामान्य सैनिक, जो सैनिक तो सभी सामान्य होते ही नहीं, अपनी जान पे खेल रहे हैं, तो सैनिक, ये लोग हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए। हमारी परंपरा है, हमारे साधु संत जो कि मीडिया से दूर रहते हैं और सिर्फ भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, ये हमारे लीडर्स हैं। हमारे डॉक्टर्स हमारे लीडर्स हैं, जो सरल, जो कोई कॉम्प्लेक्स बिल गेट्स जैसे डॉक्टर्स नहीं हैं, जो अपने जस्ट छोटी सी डिस्पेंसरी चला रहे हैं किसी गांव में। दोज आर द लीडर्स, है ना। जब वैसे लोग आते हैं, आप जाते हैं ना गांव में, मैं तो बहुत घूमता आदिवासियों के साथ। आदमी में था एक अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन आदिवासी के साथ, कितने हम्बल होते हैं भाई। उनको देख के हमारा दिल ही पसीज जाता है कि भाई आप महान हो, आप जस्ट डोंट। मैं जब भारत में घूमता हूँ, मतलब अपने तीर्थ स्थलों के क्षेत्र में, कितना मेहनत करते हैं लोग और कितना सरल स्वभाव है। और वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप बाहर से आए हो, तो कैसे तुम, उल्टा हमको उनके चरण छूने चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं यहाँ पे अकेले रह के,
इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, पैसे की तो उनको भी जरूरत पड़ती है ना। पिछली बार जब मैं गया था मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, मैं मंदिर में गया था और मैं यहाँ पे क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या दूँ मैं। तो फिर मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, मैंने कहा आप मुझे कांटेक्ट करिए, लिख दीजिए मुझे, तो मैं आपको भेजूंगा कुछ। बिकॉज ऐसे ऐसे जगह है, इतना सेवा कर रहे हैं लोग और वो हमारे लीडर्स होने चाहिए। ये क्या हमने इनको मीडिया पे चढ़ा के रखा हुआ है। इमेजिन करिए ये गार्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे हैं भारतीय भारतीय स्टेट का, और पीछे करतूते क्या कर रहे हैं। मतलब भारत को भी अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, बोलेंगे भाई अगर तुम किसी लिस्ट में हो तो यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा आपको, हम स्टेट रिसेप्शन दे सकते हैं हैदराबाद हाउस में, नॉट इन फ्रंट ऑफ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन बिलोंग्स टू साधु संत ऑफ इंडिया। ये हमारे सैनिकों को बिलोंग करता है जो हमारी सीमाओं पे रक्षा करते हैं, गंगा जमुना की, है ना, सनातन धर्म की जो रक्षा करते हैं, वृंदावन की रक्षा करते हैं, हमारे तीर्थ स्थलों की रक्षा करते हैं, उन्हीं की तो रक्षा कर रहे हैं सीमाओं से। नहीं तो ये आतताई घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे सारे मंदिर वापस। ये बाउंड्री जो बनाई हुई है ना, इसलिए बनाई हुई है, इसके उस पार नरक, इधर स्वर्ग। पाकिस्तान और बांग्लादेश नरक, इस तरफ स्वर्ग है ना। तो ये इसीलिए बनाया गया है बिकॉज दीज पीपल, आपको कोई बच्चे को खा रहा है, कोई नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा है, कोई नाबालिग बच्चियों को और लड़कों को भी किडनैप कर रहा है, सामने मार दे रहा है, मतलब क्या, और फिर उसका अंतड़ियां खा रहा है। ये लिखा हुआ है। ये तो नॉर्मन डेविस को भी शर्म आ जाएगी लिखते हुए, जो वो लिख रही है क्या क्या किया था। ये तो वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो पहले करते थे यूरोप में, अभी अमेरिका में कर रहे हैं। कौन इन पे विश्वास करेगा, कैसे। अब वो जो जो बच्चियां थी जो बड़ी हो गई हैं, अभी वो महिलाएं हैं अभी तो, अब वो अपनी कहानी बताती है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, बोलती एविडेंस नहीं है, आदमी मर गया, कोर्ट बोलते एविडेंस नहीं है। वो बोल रही है मैं हूं, बोलते नहीं, कोई एविडेंस किधर है आपके पास। आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जस्टिस। न्याय अलग होता है, न्याय में सीधा, समझे, ऐसे कुकर्म करेंगे तो न्याय अलग होता है। जस्टिस, न्याय में आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, जस्टिस में मुक्ति नहीं मिलती। जस्टिस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब क्रिमिनल और जो विक्टिम दोनों को के ह्यूमन राइट्स देखे जाएंगे, और जिसका ज्यादा पैसा होगा वो जीत जाएगा। दैट्स जस्टिस। न्याय अलग होता है, न्याय वेदों के आधार पे होता है, मनुस्मृति के आधार पे होता है। वहां पे सीधा ये कुकर्म है, ये धर्म के विरुद्ध है, इस पे मृत्युदंड मिलता है ना। आपके जैसे क्वालिटी है वैसा मिलेगा आपको। ये लोग मिलते हैं भारतीय प्रधानमंत्री से आके, वैक्सीन में फंडिंग कर रहे हैं, कोविड कोवैक्सीन कोविशील्ड फंड किया बिल गेट्स ने, और अभी वो वैक्सीन फंड कर रहा है काशी में, वाराणसी में। उस पर देख लेना भाई, कहीं भी बिल गेट्स उस कंपनी के पीछे हो तो उसको रिजेक्ट कर दो, कुछ और ही प्रोग्राम होगा इसका mRNA का। mRNA से आपका जो है ना प्लाज्मा अपनी बॉडी में डाला जाता है, विच इज प्रोग्रामेबल, इसको बोलते हैं बायो वेपन। उसको ट्रिगर किया जा सकता है, या उसमें टाइम लैप्स हो सकता है, उसमें ट्रिगर किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, हम भारतीय लोग हल्दी खाते हैं, जीरा खाते हैं, हींग खाते हैं, हम लोग अजवाइन खाते हैं, तो वो सब जो केमिकल्स को तोड़ देता है वो, तो भारतीय बॉडीज पे इतना फर्क नहीं पड़ा। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, हम जिन अदरक बहुत खाते हैं, है ना। लहसुन तो कभी कभी खाना चाहिए एज ए मेडिसिन, टू मच नहीं खाना चाहिए लहसुन, तो वो सब वो खाते हैं हम लोग भी ना। तो हरी मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, उससे सारे इनके कंपाउंड्स टूट गए सारे शरीर के अंदर, तो इससे वी आर सेफ। अब यहाँ पे बात चल रही है, अपने कुछ और नाम आपको बताता हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है सारे ये, मतलब इनके नाम सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे पूरी तरह से। एक्टर्स के नाम सुनिए, केविन स्पेसी, ब्रूस विलिस, अभी तो अल्जाइमर से परेशान है वो, होना ही था, इस तरह कर्म होगी तो। कुछ बोल रहा था मुसलमानों के नाम नहीं है, नाइजीरियंस के नाम नहीं, नाइजीरियंस के भी नाम है, मुसलमानों के भी नाम है, मुसलमानों के भी बहुत सारे नाम है, तैयब फसी, फेरी, खालिद बिन अहमद अल खलीफा, मखदूम शाह महमूद,
पाकिस्तान से भी हैं। तो इट्स ए कंप्लीट हुज हु है। माइकल जैक्सन भी अंदर, बाय द वे, माइकल जैक्सन भी है। प्रिंस एंड्रू के बारे में तो आपने सुन ही लिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, सब नाम है। जॉन कैरी जो बड़ी बड़ी क्लाइमेट चेंज की बात करता है, वो तो दूसरा है। ये जॉन कैरी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरी थे जॉन कैरी। और बड़े बड़े एक्टर्स, लिन रॉथस्चाइल्ड भी है अंदर। हुज हु, पता ये सभी लोग हैं जिनके बारे में देख के लोगों को लगता है कि भाई हमने कुछ किया नहीं जीवन में, है ना। उनके इस तरह इनके न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये बहुत सारी सोसाइटी, हिडन सोसाइटीज़ जो है, ये सारी की सारी चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। सारी की सारी, कुछ चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है, मतलब सारी मेजोरिटी यू कैन से चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है, और बाकी कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड है। दोनों साइड के लोग हैं इसके अंदर। और कुछ जो है जुडाइज्म के जो कल्ट्स होते हैं उसके अंदर से भी कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों अब्राहमिज्म के जो कल्ट्स हैं वहीं से कनेक्टेड है, तीनों के तीनों। तो इट्स आप बोल, मतलब पावर इनके पास में है, पोजीशन इनके पास में है, इनके पास पैसा है, वो भी आर्टिफिशियल वाला, और इनके खुद के जगह है। सबके पास प्राइवेट प्लेन्स हैं। ये अपने हिसाब से ट्रैवल करते हैं, जब मर्जी आए ट्रैवल करना है, जब मर्जी आए जिसको बुलाना है, दे ऑल डू वर्क दैट वे। वो तो FBI ने सारा रिलीज कर दिया। वन थिंग FBI हैज डन ए फिनोमिनल वर्क, जो बहुत सारा निकाला है, उस निकालने के बाद 3 मिलियन पेजेस बनते हैं। इतना डेटा कलेक्ट किया FBI ने। वो सब डिटेक्ट करने के बाद 3 मिलियन पेजेस बनते हैं, 30 लाख पेजेस बनते हैं। अभी तो मेलानिया के तो पता लग रहा है, फोटोज आ गई है कि वो पहले किसके साथ घूमती थी, एप्स्टाइन के साथ घूमती थी। आज उसकी मूवी रिलीज करने प्रेसिडेंट ट्रम्प, जब अब वो प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अब ये सोचिए, अब नॉर्वेजियन मिनिस्टर का भी आ गया, किस तरह चिढ़ता है भारतीयों से। बोला सांप है भारतीय, तो पहले सांप को मार दो, भारतीयों को बाद में मारो। वो मतलब इंडियन कोड को उसने अमेरिका में कोड कर दिया, क्योंकि नॉर्वे में तो स्नेक्स मिलते नहीं है ना। तो इंडियन कोड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कितना इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया से वो नॉर्वेजियन डिप्लोमेट। ये सारे नॉर्वे के लोग ऐसे हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये महा रेसिस्ट है। ये जब आते हैं ना भारत में तमिल लोगों के साथ मिलने के लिए, तमिल लोगों को इनकी असलियत जानना चाहिए। जब मर्जी होगा उनको चूल्हे पे चढ़ा देंगे लोग। कितना इंटरफेरेंस करते थे श्रीलंका में, आपने देखा होगा। LTT के समय सारे LTT के लीडर्स रहते थे नॉर्वे में। इनका काम ही यही होता है। नोबेल प्राइज तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से, वो अननोबल प्राइज है वो। And all these people, they are calling the shots today in the West. आपको पता ही नहीं किसके साथ बात कर रहे हो। मोदी जी सही में फोन नहीं उठाते, अच्छी बात है। जयशंकर को भी उठाना बंद कर देना चाहिए। क्या बात करेंगे भाई असरों से, क्या बात करेंगे इन लोगों से। यू कैनॉट टॉक टू देम। वो उनका मॉरल स्टैंडर्ड्स इतना लो है कि यू कैनॉट टॉक टू देम। सो जो टेरेसा के बारे में अब रिपोर्ट्स आ गई, बाहर आ गई, पहले सबको पता था, पहले बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं उसके ऊपर, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं। अब टेरेसा के ऊपर जो है एप्स्टाइन के साथ कनेक्शन, मतलब क्या क्या और सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें चलता है। यूरोप में यही सब चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप, साउथ अमेरिका, इधर यही सब सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, और जिसके पास पैसा होता है उसी को इंक्लूड किया जाता है एक अलग तरीके का एंजॉयमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर असुर के पास पैसा आएगा तो ये काम होगा, काम की ये इस लस्ट, ये एक्टिविटीज होगी। सुर के पास पैसा आएगा तो मंदिर खुलेंगे। हमारे बिजनेसमैन मंदिर ही नहीं खोल रहे। जाओ पूरे विश्व में जाके मंदिर खोलो, स्पॉन्सर करो। अगर आपके धन है तो स्पॉन्सर करो, मंदिर खोलो, गुरुकुल चलाओ, है ना। सतोलॉजी, हमारे गुरुकुल, सतोलॉजी गुरुकुल को आप फंड करिए, ताकि हम उसमें धर्म का एजुकेशन बढ़ाएं, कर्म का एजुकेशन बढ़ाएं, कर्म के सिखाएं, कैसे कर्म होता है, क्या इतने प्रकार कर्म होते हैं,
ये सब सिखाए हम लोग, है ना। और तो भारतीय जो धार्मिक बिजनेसमैन है, दे शुड इन्वेस्ट इन धर्म। तो आज अपने मेंबर्स बनिए, हमारे से जुड़िए और हमारे साथ हम लोग को सपोर्ट भी करिए इन बिग वे फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे हम लोग मंदिरों में गुरुकुल शुरू करने का हमारा प्लान है और वो हम लोग करना चाहते हैं। भारत के मंदिरों को रिपेयर करके या फिर अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में जगह जगह जाके मंदिरों को रिपेयर करके वहाँ गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है गुरुकुल के लिए। पूरी दुनिया में लोग योग को ढूंढ रहे हैं, तो सेथोलॉजी का वही प्रोग्राम्स होते हैं। आप वहाँ पे जुड़िए, खुद सीखिए, लोगों को सिखाइए, हमारे साथ टीचर्स भी बनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले शो में करंट अफेयर्स को लेके, लेकिन बात तो हमारी धार्मिक ही होती है, बिकॉज दैट इज सेथोलॉजी, डिबंकिंग मिथोलॉजी। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।